दोस्तों, आज हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमुख फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य बीमा। तो स्वास्थ्य बीमा क्यों ज़रूरी है, इसको सब लोगों को क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में उसके डिटेल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य बीमा जो है ये अचानक आने वाली जो समस्याएं हैं परिवार में, ऐसा है ये कोई भी बीमारी या कोई भी बीमारी पहले से बता के नहीं आती है, लेकिन आती ज़रूर है। आप उसके लिए अगर तैयार नहीं हैं तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हिल सकती है, आपका जितना भी सेविंग है वो सब उड़ सकता है। इसलिए जो भी हमारे बचत खाता में पैसे है उसको बचाने के लिए और कोई क्राइसिस भविष्य में आ रहा है उससे बचने के लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको हर एक आदमी के बारे में सोचना चाहिए। जो भी लिमिट है, जिसकी कमाई सीमित है, अच्छा जिसकी कमाई ज़्यादा है, उसको भी इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। चलिए हम कुछ प्रमुख फ़ायदे के बारे में इसको देखते हैं। सबसे पहले जो आता है हमारा वो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जैसे कि हमने बात किया कि आपके सेविंग खाते में 1 करोड़ रुपया है कि 10 लाख है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी बीमारियां हैं कि अगर किसी को लग जाए आपके परिवार में तो सारा सेविंग आपका खाली हो सकता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप स्वास्थ्य बीमा कराते हैं तो जो भी खर्चा उसमें लगेगा वो सब आपकी इंश्योरेंस कंपनी जो है वहन करती है। तो ये इसका पहला चीज़ है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। दूसरा है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। जिस भी कंपनी की आप बीमा पॉलिसी लेते हैं उसमें ये सुविधा होती है कि आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन का फैसिलिटी होता है। कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, आप कोई हॉस्पिटल में गए, एडमिट हुए और जो भी खर्चा लगा उसका जो भी बिल बना, आपको अपने जेब से 1 रुपया भी नहीं देना है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसको देगी। ठीक है, तो कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन। थर्ड देखते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसका फीस दिया, डॉक्टर ने आपको बहुत सारा टेस्ट लिखा, टेस्ट लिखने के बाद वो आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस करता है। तो जैसे उसका कुछ फीस हो गया, फिर कुछ टेस्ट में आपको जो खर्चा लगेगा वो भी इंश्योरेंस, अगर आपने कोई बीमा लिया है तो वो भी कवर होगा। तो प्री कहने का मतलब है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का जो खर्चा है, जैसे डॉक्टर का फीस और टेस्ट ये, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि आप जब हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं उसके बाद जो भी सर्जरी होता है या जो भी होता है वो सारा का खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है। तो ये हो गया। चौथा हमारा हो गया है क्रिटिकल इलनेस कवर। इसमें क्रिटिकल इलनेस कवर में आपको जैसे बड़ी बीमारियां हैं, जैसे हो गया कैंसर, किसी को थायराइड कैंसर है, या किसी को जैसे किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, हार्ट अटैक है, इस टाइप का जो क्रिटिकल इलनेस होती है ये चीज़ इसमें कवर होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका डॉक्टर एडवाइस करता है कि इनका किडनी फेल हो गया, इनमें इतना खर्चा लगने वाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी एक मुफ्त में वो सारे पैसे दे देती है। इसलिए जो लोग भी इंश्योरेंस का वो जो पॉलिसी लिए हैं तो उनको कोई भी अलग से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक ही मुफ्त में सारा इंश्योरेंस कंपनी उसको दे देती है। इससे आपके ऊपर कोई भारी नहीं पड़ेगा। पांचवा, भारत सरकार ने इंडिया में टैक्स बेनिफिट दे रखा है कि जैसे ATC के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको जो इनकम टैक्स का जो दायरा है उसमें कुछ परसेंटेज का छूट मिलता है, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है। तो एक ये है टैक्स बेनिफिट। छठा जो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि जैसे आपने इंश्योरेंस का पॉलिसी भरा और 1 साल तक कोई भी उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ा, तो नेक्स्ट जो ईयर आप जब इंश्योरेंस लेंगे तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जैसे 25 लाख का आपका कवर है इस साल का, तो नेक्स्ट जो होगा तो आपको कुछ 30 लाख, ऐसे 35 लाख बढ़ा के दे देगी, लेकिन खर्च वही रहेगा, तो आपको ज़्यादा का कवरेज यहाँ पे मिलता है। तो यही कुछ पॉइंट था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, क्रिटिकल इलनेस कवर,
टैक्स बेनिफिट एंड नो क्लेम बोनस। इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कम उम्र के हैं और इसको लेते हैं तो आप इस इंश्योरेंस को कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस को, तो आपका प्रीमियम कम गिरता है। लेकिन आपका एज है, आप एज्ड पर्सन है, तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा लगता है, यही है। तो मैं सोचा कि एक इस पर स्वास्थ्य बीमा के ऊपर वीडियो बनाया जाए, आप लोगों को एजुकेट किया जाए। तो दोस्तों, आप हमको ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।